गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमसीडी क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट क्लास की थी उसमें हमने पढ़ा था एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, जो आपकी डेफिनेशन फर्स्ट है वो है सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be singular if डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 0। तो हमने डेफिनेशन में क्या लिखा कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स A अगर है तो हम उसको सिंगुलर कब बोलेंगे, अगर उसका डिटर्मिनेंट जो है इक्वल टू 0 आए। जैसे एक एग्जांपल लिया हमने, इसमें A लेट कर लिया, हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 ऑर्डर की 1, 2, 4 एंड 8। अब हम अगर इसका डिटर्मिनेंट चेक करें तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या हो जाएगा। जो 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो 1 इंटू 8 कितना हो जाएगा 8, और -4 इंटू 2 8। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट क्या आ गया 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 0, सो A इज सिंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है। जो आपके पास सेकंड डेफिनेशन है वो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आप कब बोलेंगे, जैसे सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है जब डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0 आए। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में भी आप लिखेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए आपके पास n ऑर्डर की। तो हम उसको नॉन सिंगुलर कब बोलेंगे, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इज इक्वल्स टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल्स टू 0 हो तो वो मैट्रिक्स कैसी होगी आपकी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे लेट कर लिया कि A कोई मैट्रिक्स है, गिवन है आपको 1, 2, 3 एंड 4। जब आप इसका डिटर्मिनेंट चेक करेंगे तो क्या आएगा, 1 4 जा 4 माइनस 3 2 जा 6, डेट इज़ -2, और -2 नॉट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इज इक्वल्स टू 0 आया, हेंस A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हमने डेफिनेशन पढ़ी सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। अब देखो आपके सिलेबस में दो रिजल्ट यूज़ होंगे, एक्चुअली ये दो थ्योरम्स हैं जो आपको बिना प्रूफ के एज ए रिजल्ट आपको यूज़ करनी है। तो जो थ्योरम जो फर्स्ट है उसको देखो कि इफ़ A एंड B आर नॉन सिंगुलर matrices of the same order, then AB and BA are also non-singular matrices of सेम ऑर्डर। देखो इस रिजल्ट में आपको क्या बोला गया है कि इफ़ A एंड B आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, A और B आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है। नॉन सिंगुलर मीन्स जिनका डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो A और B अगर दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं तो अगर आप इनकी प्रोडक्ट करें, A B निकालें या B A निकालें, देखो प्रोडक्ट क्या होती है, कॉम्यूटेटिव होती है। तो A B निकालें या B A निकालें, वो भी आपकी क्या होंगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होंगी सेम ऑर्डर की। ठीक है, एक रिजल्ट तो आपको ये यूज़ करना है। और जो सेकंड रिजल्ट है वो देखो, थ्योरम 2 है जो, उसके स्टेटमेंट में है कि द डिटर्मिनेंट of the product of matrices
is equal to the product of their respective determinants। देखो इसमें क्या बोला गया है कि जो डिटर्मिनेंट है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस की, अगर आप प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकालें वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स के, मतलब उन दोनों मैट्रिसेस के अलग अलग डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट्स के। मतलब ये क्या कहना चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट है डिटर्मिनेंट है जो प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस का, वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी। और यहाँ पर ए एंड बी क्या है, सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। अब देखो लास्ट क्लास में हमने एक रिजल्ट और पढ़ा था। वो रिजल्ट क्या था आपका कि आप ए इंटू एडजॉइंट ए करें या फिर एडजॉइंट ए इंटू ए करें, वो आपका किसके इक्वल था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई आइडेंटिटी। ये हमने रिजल्ट पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो अब देखो यहाँ पर लिखा आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी, और यहाँ पर कंडीशन क्या थी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। मतलब हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए काम कर रहे हैं। अब देखो अब ये रिजल्ट हम यूज़ करें और दोनों तरफ हम क्या करें, डिटर्मिनेंट लगाएं। तो राइटिंग डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस ऑन बोथ साइड्स वी हैव। देखो जब हम दोनों साइड डिटर्मिनेंट यूज़ करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी था ना, तो इसको हम पहले क्या कर लें, आइडेंटिटी के साथ जब आप डिटर्मिनेंट की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 की जगह डिटर्मिनेंट ए आ जाएगा, बाकी सब जगह 0। क्यों आया ये, क्योंकि आइडेंटिटी थी हमारी 3 इंटू 3 ऑर्डर की, 1 1 1 डायगोनल प्लेस पर होता है, बाकी सब एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो इसी तरीके से जब हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई अंदर करवाएंगे तो 1 की जगह डिटर्मिनेंट ए आएगा, बाकी जगह 0 0 0 हो जाएगा। अब देखो अब आपने एक रिजल्ट पढ़ा था कि अगर दो मैट्रिसेस हों और उन दोनों की हमें प्रोडक्ट करनी हो, दोनों का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आता है। जैसे हमने ये रिजल्ट पढ़ा था ना कि ए बी अगर है तो वो किसके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी अगर है तो किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो ऐसे ही यहाँ से जो ए इंटू एडजॉइंट ए है ये भी कैसे हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ए का भी डिटर्मिनेंट, और इस साइड आपका क्या आएगा। अब देखो अगर हम डिटर्मिनेंट में बात कर रहे हैं तो जो फर्स्ट रो से डिटर्मिनेंट ए कॉमन निकलेगा, सेकंड से कॉमन निकलेगा, थर्ड से कॉमन निकलेगा, तो बाहर क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ए का क्यूब, और अंदर क्या बचेगा, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो ये आपका बाहर ए क्यूब, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब निकलेगा, क्योंकि आपने मैट्रिक्स में पढ़ा था कि अगर यहाँ पर मैट्रिक्स है तो एक ही कॉमन एलिमेंट बाहर निकलता, लेकिन डिटर्मिनेंट में हर रो या हर कॉलम से ही आपकी कॉमन चीज़ बाहर निकलती है। तो जैसे फर्स्ट रो से डिटर्मिनेंट ए कॉमन निकला तो 1 पावर होगी, सेकंड से भी निकला तो 2 पावर होगी, और थर्ड से भी निकला तो डिटर्मिनेंट ए की 3 पावर होगी। तो अब देखो यहाँ से ये क्या होता है, आपका 1 ही होता है, तो इसको तो हम स्किप कर देंगे। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए क्यूब। आप देखो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए क्यूब बाय में डिटर्मिनेंट ए। अब अगर ये हो तो आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए किसके इक्वल आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो
ये तो आपने कब किया था, अगर आप 3 देखो आप 3×3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेकर चले थे तो यहाँ से आपका स्क्वायर में क्या आया, डिटर्मिनेंट का स्क्वायर आ गया। तो मतलब अगर आप इन जनरल बात करें तो ये रिजल्ट आपका क्या बन जाएगा, इन जनरल जो एडजॉइंट ए होगा, जो भी आपका इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा तो डिटर्मिनेंट की पावर उसमें क्या हो जाएगी, n-1, एक पावर कम होकर आपको ये रिजल्ट मिलेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1। अब हम पढ़ेंगे कि इन्वर्स कैसे होता है मैट्रिक्स का, इन्वर्स हम कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए देखो एक थ्योरम 4 है आपके पास, स्क्वायर मैट्रिक्स A is invertible if and only if A is non-singular matrix. अब देखो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स ए गिवन है और आपको बताना है कि ये इन्वर्टिबल कब होगी, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये थ्योरम आपको दो तरीके से करनी है, एक बार आप ए को इन्वर्टिबल लेकर चलेंगे और आप इसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दिखाएंगे, फिर उसके बाद एक बार आप इसको ए को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मानकर चलेंगे और उसको दिखाएंगे कि ए क्या है, इन्वर्टिबल है। तो देखो इसका प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले लेट कर लो कि लेट ए बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मीन्स इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो लेट ए बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अब देखो एंड आई बी द identity matrix of order n। देखो ए हमने क्या किया, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स लेट कर लिया, n ऑर्डर की इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, और आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है n ऑर्डर की। तो देखो आपने लास्ट एक्सरसाइजेस में इन्वर्स की एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि ए को हम इन्वर्टिबल कब बोलेंगे, अगर हमारे पास एक बी मैट्रिक्स ऐसी एग्जिस्ट करे जिसके लिए ए बी इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी हो, तो हम वही डेफिनेशन यहाँ यूज़ करेंगे। अब देखो ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स लेकर चले हैं तो इसकी डेफिनेशन के लिए हम क्या करें, देन देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर n such that, क्या कंडीशन होती है, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। देखो हमने इन्वर्स की डेफिनेशन लगाई है सिर्फ कि अगर ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और आई कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो सेम ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बी हमारे पास एग्जिस्ट करेगी जिसके लिए ये कंडीशन ट्रू होगी, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो हमने ये इसकी इन्वर्स की डेफिनेशन लिख ली। अब देखो अब यहाँ से हम एक लेकर चले, नाउ हम मान लो ये वाला रिजल्ट उठाकर चले कि ए बी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो देखो इससे कुछ फ़र्क तो पड़ता नहीं क्योंकि ए बी भी आइडेंटिटी के इक्वल है, बी ए बी आइडेंटिटी के इक्वल है। तो हमने क्या किया, ए बी को आइडेंटिटी के इक्वल रख लिया। सो दोनों तरफ अब हम डिटर्मिनेंट यूज़ करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी। अब देखो ये हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि दो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट क्या होता है, दोनों के डिटर्मिनेंट के रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और ये देखो डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी की जगह हमने क्या लिखा, 1 लिखा। अब ये देखो कि अगर दो नंबर्स की प्रोडक्ट 1 आ रही है तो मतलब उनमें से कोई भी
जो नंबर होगा वो ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर उनमें से एक भी नंबर ज़ीरो हुआ तो हमारी प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो इस हिसाब से जो आपकी ए है, डिटरमिनेंट ए है या डिटरमिनेंट बी है, ये दोनों क्या होंगे, नॉन ज़ीरो होंगे, क्योंकि प्रोडक्ट क्या आ रही है, 1 आ रही है। अगर प्रोडक्ट ज़ीरो होती तब इनमें से कोई एक जो है ज़ीरो होता। तो अब देखो, अगर इनमें से कोई भी एक ज़ीरो होता है तो भी आपकी प्रोडक्ट कितनी आती, ज़ीरो आती। तो इसलिए यहाँ से डिटरमिनेंट ए बी और डिटरमिनेंट बी भी क्या हो गया, नॉन ज़ीरो हो गया। तो दिस गिव्स, अब हमें चाहिए सिर्फ डिटरमिनेंट ए के बारे में हमें बात करनी है ना, हमें ए को नॉन सिंगुलर दिखाना है। तो नॉन सिंगुलर की कंडीशन क्या होती है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए। तो यहाँ से हमने दिखा दिया कि दोनों क्या हैं, नॉन ज़ीरो हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इज इक्वल्स टू ज़ीरो, हेंस ए इज़ नॉन सिंगुलर। यही हमें प्रूव करना था कि अगर ए इन्वर्टिबल है तो ए नॉन सिंगुलर होगी। अब इसका कन्वर्स पार्ट करो। तो कन्वर्स ले, अब उल्टा लेकर चलो कि लेट ए इज नॉन सिंगुलर। अब ए को नॉन सिंगुलर लेट करो, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। ये आपने रिजल्ट पहले ही पढ़ा है कि नॉन सिंगुलर क्या होती है। ये डेफिनेशन डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, हमने नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन लगा ली। अब देखो, हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई ए किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई आइडेंटिटी। ये हमने रिजल्ट पहले पढ़ा है। अब देखो, इस डिटरमिनेंट ए को अगर हम इस साइड ले आएं तो हमारे पास क्या बनेगा, ए मल्टीप्लाई में इस एडजॉइंट ए के साथ हम लगा देते हैं 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। यहाँ पर भी 1 बाय डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ए और मल्टीप्लाई में ए, इस साइड बचता है आइडेंटिटी। तो अब देखो, इसको अगर हम बी लेट कर लें तो ये आ गया आपके पास ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। और ये आपकी डेफिनेशन किसकी होती है, इन्वर्टिबल की। ए क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, यहाँ से प्रूव हो जाएगी। तो देखो 10, यहाँ पर लिखो कि हमने b क्या लेट किया है, वेयर b इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो ये आपकी क्या है, इन्वर्स की डेफिनेशन बोल लो या इन्वर्स का फॉर्मूला बोल लो। इन्वर्स हम इसी मेथड से निकालेंगे। तो यहाँ से ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी आ गया। हमने इन्वर्स की डेफिनेशन पढ़ी हुई थी कि ए अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की, तो उसके लिए अगर वो इन्वर्टिबल है तो उसके लिए एक बी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की ऐसी एग्जिस्ट करेगी जिसके लिए ये कंडीशन क्या हो, ट्रू हो। तो यहाँ से हमें ये कंडीशन मिल गई और बी आ गया हमारा 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो यहाँ से ए क्या हो गया, दस ए इज़ इन्वर्टिबल। और ये क्या होता है, बी क्या होता है, ए का इन्वर्स होता है। तो यहाँ से ए इन्वर्स किसके इक्वल हो गया, 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये यहाँ से आपका इन्वर्स निकल गया। तो यहाँ से आपकी जो एक्सरसाइज थी 4.5, इसकी सभी थ्योरम्स कंप्लीट हो जाती हैं। एग्जाम्पल्स आप खुद से ट्राई करके देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द